लयं करुणलयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः ईश्वरो गुरुरात्मेति जगन्नाथे गौरवव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विशाखहै। ॐ शान्ति शान्ति। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र 69। अनेन विघ्नचतुष्टयेन विरहितं चित्तं निर्वातदीपवत् अचलं सत् अखण्ड चैतन्यमात्रम् अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधि इति उच्यते। लये संभूतय चित्तं चित्तं शमये पुनः सकषायं विजानीयात् मत्प्राप्तं न चालयेत् नास्वादयत् रसं तत्र संगप्रज्ञया भवेत् यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता। अब 70वें श्लोक में मंत्र में ये श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन जो वेदांत की साधना है, आखिर ये करके हो क्या जाए? भाई किसके लिए करें? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्त। और ये मंगलाचरण में जो हम लोगों ने कहा, मंगलाचरण की शुरुआत कैसे? अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्ध। सिद्धि अभीष्ट ये क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? अंत तो गत्वा हम चाहते क्या हैं? हमारी छोड़िए, ये सारा प्राणी जगत ये क्या चाहता है? इसकी भौतिक प्यास, मौलिक प्यास इसकी है क्या? इस विश्व का हर प्राणी शोक से निवृत्ति चाहता है और सुख प्राप्ति चाहता है। बस यही शोक निवृत्ति, ये हमारी हर प्रवृत्ति के पीछे, हर निवृत्ति के पीछे मूल भाव यही है, शोक निवृत्ति। क्योंकि शोक का, दुख का सबका अनुभव है।
और दुख कोई चाहता नहीं है, कोई दुनिया का कोई प्राणी दुख नहीं चाहता। सभी आनंद चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं और नित्य सुख चाहते हैं, असीमित सुख चाहते हैं, सर्वत्र सुख चाहते हैं, सर्वकाल में सुख चाहते हैं, सर्व स्थान में सुख चाहते हैं, सबसे सुख चाहते हैं। ये हमारी मौलिकता, हमारी हर प्राणी की ये मौलिक प्यास। बस हमसे जो एक भूल होती है, हमसे जो एक गलती होती है, वो ये होती है कि हम सारे जन्मों में संसार से सुख प्राप्ति की आशा रखते हैं, संबंध से सुख प्राप्ति की आशा रखते हैं, सबसे सुख, सर्वत्र सुख की आशा रखते हैं। और हमारी जो मौलिक गलती होती है वो ये होती है कि हम अनित्य से नित्य सुख चाहते हैं, अनित्य में नित्य सुख को हम ढूंढ रहे हैं। यही हमारी गलती है। ये भगवत कृपा से जब ये विवेक बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि जो हम चाहते हैं वो इस अनित्य सुख से, अनित्य जगत से मिलने वाला नहीं है। अगर नित्य सुख चाहिए तो नित्य वस्तु से ही मिलेगा, असीमित सुख चाहिए तो असीमित वस्तु से मिलेगा, सर्वत्र सुख चाहिए तो ऐसी वस्तु से मिलेगा जो सर्वत्र, सर्वकालिक, ऐसी वस्तु से सुख मिलेगा। तो जब ये स्पष्ट हो जाए कि नित्य से ही नित्य की प्राप्ति होगी, इसलिए कई जन्मों के बाद, हजारों लाखों जन्मों के बाद, कभी सत्संग से, भगवत कृपा से, किसी महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेने से जब ये सुनने को मिलता है, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणा निर्वेदमाया नास्त्य कृता कृतेन। जब ये स्पष्ट हो जाए नास्ति अकृता कृतेन, ये जो पूर्णता है ये कुछ करके नहीं होने वाली है, कुछ करके मिलने वाली नहीं है। अर्थात कर्म से मुक्ति नहीं है, कर्म से पूर्णता की प्राप्ति नहीं है, कर्म से नित्य की प्राप्ति नहीं। ये बिल्कुल जब स्पष्ट हो जाता है, अब नित्य वस्तु को चाहिए, नित्य वस्तु अवांग मनस गोचरम, हमारे पास जितने प्रमाण हैं उससे हम उस नित्य वस्तु को नहीं जान सकते। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। तो हमारे पास जितने प्रमाण हैं, हमारे पास इंद्रियादि प्रमाण या हमारे पास जो दूसरे प्रमाण हैं, जो हमारे इंद्रियादि इन्हीं ज्ञानेंद्रियों पर, मन पर आश्रित हैं, वो सारे प्रमाण, उनसे हम कभी भी ब्रह्म को नहीं जान सकते। नहीं जान सकते मतलब उनसे हम पा ही नहीं सकते। इसलिए, और वो तत्व क्या, आत्मानम अखिलाधारम, वही जो आत्म तत्व है वो सारे जगत का जो आधार है, अधिष्ठान है, उसी को पाना है, उसी को जानना है। और वही हमारे ये, वही हमारे नित्य सुख प्राप्ति का, नित्य आनंद प्राप्ति का, ब्रह्म सुख का वही एक साधन है, वही एक माध्यम है। इसलिए अब उसको जानो, आश्रय, और उसी तत्व के आश्रय मतलब उसी तत्व को जानने के लिए ही हम वेदांत सार में आए थे। और वेदांत सार ने जब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, श्रवण मनन निधि ध्यासन से बिल्कुल जब ये स्पष्ट कर दिया कि जब ये स्पष्ट हो गया है कि वो तत्व मैं ही हूँ, वो सच्चिद आनंद तत्व, वो सच्चिद आनंद ब्रह्म, वो सच्चिद आनंद शिव, वो मैं ही हूँ, आम ब्रह्मास्मि। जब ये शास्त्र ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, और
मैं अपने स्वरूप में अवस्थित भी हो गया, निधिध्यासन से मेरे जो अध्यास निवृत्त भी हो गया, देहात्म भाव भी निवृत्त हो गया, और जीते ही जी मैं क्या हो गया? जीते ही जी मुक्ति। इसलिए जो मुक्ति है, मुक्ति मरने के बाद नहीं है, मोक्ष मरने के बाद नहीं। अगर जीते जी मोक्ष नहीं हुआ तो मरने के बाद भी मोक्ष नहीं। इसलिए वेदांत की मुक्ति कहीं कोई जाकर के कुछ पाना, ये वेदांत की मुक्ति नहीं है। वेदांत तो कहता है नित्य शुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये तो आपकी मुक्ति, तो आपका स्वरूप है, आप मुक्त हैं। लेकिन चूंकि पता नहीं था, पहले अपने बारे में जानते नहीं थे, ना जगत के बारे में जानते थे, ना अपने बारे में जानते थे, ना ब्रह्म के बारे में जानते थे। और वेदांत ने जब इस त्रिपुटी का बिल्कुल मेरे आत्म तत्व में ही एक ऐक्य बोध करा दिया, तब पता चला कि हम तो मुक्त ही हैं, हम तो पूर्ण ही हैं, जो हम चाहते हैं पाना वो हम हैं। इसलिए कुछ पा करके हम अपने आप को नहीं पा सकते, अपने आप को जान करके अपने आप को पा सकते। मुक्ति तो सिद्ध है। इसलिए वेदांत का विषय साध्य विषय नहीं है, वेदांत का विषय सिद्ध विषय, सिद्ध विषय। वेदांत कोई ब्रह्म को ला करके खड़ा थोड़ी करते। वेदांत किसी वस्तु के रूप में आपको थोड़ी मुक्ति देते। इसलिए जो नित्य प्राप्त है और अज्ञान वशात जो अप्राप्त सा मालूम पड़ रहा था, उस अज्ञान को हटा करके प्राप्त से प्राप्ति ही, जो प्राप्त था उसी की प्राप्ति वेदांत कराता है। और ये अज्ञान से इसकी पूरी बनी हुई थी, इसलिए अज्ञान का नाश करके जो नित्य प्राप्त वस्तु है, जो नित्य प्राप्त ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसका मेरे अपने ही रूप में उसका मुझे बोध कराता है। और बोध करा के ही कहता है कि आप तो नित्य मुक्त हैं भाई, बंधे नहीं। बंधे तो अपनी मूर्खता से, अपने अज्ञान से। वही साहब है बंदर वाला, मनुष्य का यही सब। जब पहले बंदर को पकड़ा जाता था तो यही टेक्निक अपनाई जाती है कि बंदरों के क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में एक मटका गाड़ दिया, और मटका गाड़ दिया। हाँ, और मटके का जो सुराख होता था, जो ऊपर हाथ डालता था बंदर, बस इतना ही होता था कि हाथ आराम से अंदर चला। और बंदर क्या करता था, अंदर चने पड़े हैं, गुड़ पड़ा है, बंदर के खाने पीने की मटके में चीजें पड़ी हैं, बंदर डाल देता था हाथ। और बंदर में लालच तो होता है, वो भी तो होता ही है बंदर, इंसान भी बंदर ही है। ये कौन सा कम लोभी है, महालोभी है ये। फिर उसके बाद में चने पकड़ेगा, अंदर हाथ डालेगा, मार पूरा मुट्ठा भर लेगा, और मुट्ठा भर करके उसके बाद में सोचेगा अब तो हाथ पूरा भर गया। फिर बंदर हाथ खींचता बाहर की तरफ, और मुट्ठा भर गया, हाथ हो गया बहुत फैल गया, हाथ बहुत भारी हो गया हाथ, और उस मटके से निकलता ही नहीं है। और वो छोड़ता ही नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि अब हम छोड़ दें और अपना छूट के भागे हैं, तो वो छोड़ता ही नहीं है। फिर जो बंदर पकड़ने वाले हैं उन्हें मालूम है अब ये अंदर छोड़ेगा नहीं चना, अब ये आ गया लपेटे, पकड़ा जाता है। पहले टेक्निक अपनाते थे, अभी भी किसी किसी जगह हमारी भी यही। हम भी विषय संग, विषय संबंध, ये जो कुछ भी है संसार में, जहां जहां मुझे अनुकूलता है, जो जो मुझे सुख देने वाले पदार्थ, सब में बंद करे जाते,
सब में बंद है। और जो मेरा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो मेरा स्वभाव है, अपने आप में स्वरूप के स्वभाव को भूल करके और उसके बाद में इसी में फंस के रह जाते हैं और फिर रोते हैं बैठ कर। बस रोते रहेंगे, रुलाते रहेंगे, रोते रहेंगे, और ऐसे रोते रुलाते चले जाए, फिर आते हैं, फिर यही करते रहे। लेकिन जब भगवत कृपा से जब सत्संग मिलता है और ये पता चलता है कि भाई जो मुझे चाहिए वो इस संसार में है ही नहीं, इस संसार में मिलने वाला नहीं है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशु, इन सब के त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, इनको पकड़ करके नहीं है। अब त्यागे नहीं कि अमृत तत्व मानशु, खाली अगर छोड़ दिया उससे नहीं होगी। त्यागे नहीं, सदगुरु में वाभिगच्छे, यहाँ त्यागे नहीं के, ये तो आपकी सीढ़ी प्रथम हो गई। विवेक वैराग्य होगा, वैराग्य हो गया, लेकिन वैराग्य खाली पर्याप्त नहीं है। इसलिए वैराग्य के बाद में सदगुरु में वाभिगच्छे, उसको जानना पड़ेगा भाई। उसका किसके लिए? तत्व ज्ञानार्थम, उसके ज्ञान के लिए, उसके बोध के लिए गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। वो ब्रह्म तत्व बताएंगे। और अब वेदांत के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व का पता चल गया, जीवेश्वर ऐक्य का बोध हो गया, जीवेश्वर ऐक्य का बोध हो गया, सब कुछ हो गया, अध्यास में निवृत्त हो गया। ये जो देहात्म भाव है वो भी निवृत्त हो गया, ये विपरीत भावना निवृत्त हुई। याद रखिए, ये विपरीत भावना जो है ये निधिध्यासन से ही जाएगी, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि अभ्यास में कोई बाधा है तो फिर वो वैराग्य, वैराग्य लेना पड़ेगा पूरी तरीके, विरक्त होकर के, तब जाकर के ये हमारी विपरीत भावना कटेगी। और ये हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लासेस में, पिछले सत्रों में। ये सपोर्ट सिस्टम लेना पड़ेगा, उपासना का, यज्ञ का, दान का, तप का। इसलिए तप, ये जप, जप है, तप है, यज्ञ है, दान है। और अभी जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम तत्व का ही चिंतन कर रहे हैं। हम लोग उसी पे ही विमर्श चल रहा है, उसी पे ही सत्संग चल रहा है पूरा। और ये इसमें, इस माह में और खासतौर कलयुग में तो दान का महत्व है, दान का और नाम जप का, ये साधन का बड़ा महत्व है, जप का बड़ा महत्व है। इसलिए कलयुग में चित्त शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए जप, चित्त नैश्चल्यता के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, दोनों के लिए जप बहुत बहुत महत्वपूर्ण साधन जरूर करना। और इस पुरुषोत्तम मास में तो इसका बड़ा महत्व है। ये साधना की दृष्टि से ये सारे मासों का राजा है। ये मास राज है। पुरुषोत्तम मास जो है ये मास राज है, ये सारे महीनों का राजा है ये। क्योंकि ये बड़ा एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव साधना भजन के लिए है, ये बना इसलिए, पूरा एक्सक्लूसिव है ये। इसकी साधना का, इसके भजन का, इसके श्रवण का, मनन निधिध्यासन का, हर ईश्वर या भगवती कोई भी कार्य है, हर कार्य के लिए बड़ा उत्तम मास है। और ऐसे मास में निधिध्यासन के बाद में मुक्तावस्था में अगर आ जाएं, ये भगवान की बड़ी कृपा है ये। इसलिए जब अविद्या और उसका कार्य, अर्थात अविद्या और संसार का जब नाश हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, लेकिन अगर जैसे ही विद्या प्राप्ति हो, मतलब अज्ञान निवृत्त हो, अज्ञान का कार्य संसार निवृत्त हो, और अगर तुरंत ही ये देह का क्षय हो जाए, देहपात हो जाए, फिर क्या होगा?
यदि विद्या प्राप्ति होते ही अगर देहपात हो जाता तो ये विद्या आप हम तक नहीं आती। ये चूंकि ज्ञानी महापुरुषों का प्रारब्ध रहता है, वो प्रारब्ध वशात ये शरीर चलता है, और ये शरीर सिर्फ हम साधकों के लिए, कल्याण के लिए ही रहता है उनका। ये भगवान सिर्फ हमारे कल्याण के लिए ही उनको रखते हैं, क्योंकि उनका कल्याण तो हो गया, वो तो मुक्त हो गए। अब ये विद्या के द्वारा दूसरे भी मुक्त हों, दूसरों का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसलिए जब तक प्रारब्ध फिर बाद में है, क्योंकि विद्या प्राप्त होते ही शरीर का गिरना नहीं होगा। जब तक प्रारब्ध है शरीर चलेगा, जब तक प्रारब्ध है शरीर चलेगा। जैसे ये होता है ना, साइकिल चलाइए, कई बार होता था ये मुझे अपना याद है कि मान लीजिए कहीं जाना है, और जब वो थोड़ी दूर रह जाता था तो पैडल मारना बंद कर देते। तो पैडल मारना बंद किया, तुरंत नहीं साइकिल रुक जाएगी एकदम से। जब तक साइकिल का वेग बना हुआ है, जब तक पैडल मार करके जो वेग उत्पन्न किया है साइकिल में, वो साइकिल का भले पैडल हमने रोक दिया मारना, लेकिन जब तक उसका वेग बना रहेगा साइकिल चलती रहेगी। और उसके बाद में जैसे ही वेग समाप्त होगा तो साइकिल रुक जाएगी, तब रुकेगी। कर्म का भी यही है, क्योंकि प्रारब्ध का वेग है। अभी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अविद्या की निवृत्ति हो गई, संसार की निवृत्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति हो गई, ब्रह्म प्राप्ति हो गई। अब क्या? तो जैसे वो पैडल मारते रहने पर उसका वेग बन जाता है, ऐसे प्रारब्ध का जो वेग है, जब प्रारब्ध का वेग समाप्त होगा तभी देहपात होगा। तो जब तक साइकिल का वेग बना रहता है तब तक साइकिल चलती रहती है। पैडल रोक देने के बाद भी, ऐसे कर्म ना करने पर भी प्रारब्ध वशात जो आगे का यात्रा है वो चलेगी। कब तक? जब तक प्रारब्ध का पूरा वेग समाप्त नहीं हो जाता। जब तक प्रारब्ध का वेग समाप्त नहीं हो जाता चलेगी। और और ये नियम है कि जो ज्ञानी का जो प्रारब्ध है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद भी जो ज्ञान के बाद में जो प्रारब्ध बचा है, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। कई बार लोगों को बड़ा एक शिकायत रहती है महात्मा से। वो कहेंगे, आज ही की बात, एक सज्जन बोले, महात्मा इतना लोक कल्याण करते हैं, इतनी साधना भजन करते हैं, लेकिन कई बार महात्माओं का अंतिम समय देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इन्होंने इतना सब कुछ किया और इनको भी ये भोगना पड़ रहा है। मैंने कहा ये आप लोगों की दृष्टि में फर्क है। बोले कैसे? मैंने कहा आप लोग ज्ञानी को बिस्तर पे पड़ा देखते हो, इलाज कराता देखते हो, ये सब करते देखते हो, आपको लगता है ये भी बड़ा दुख भोग रहा है ये। जबकि ज्ञानी की आपके लगता है कि ये भोग रहा है, जबकि ज्ञानी चूंकि अभोक्ता है, क्योंकि करता ही नहीं है, अभोक्ता है, इसलिए ज्ञानी को स्पष्ट है उसका शरीर भोग रहा है, शरीर का प्रारब्ध है, शरीर भोग रहा है। इसलिए मन में विचलित न होते हुए वो अपने शरीर के द्वारा शरीर भोग रहा है ना, वो थोड़ी भोग। दूसरा ज्ञानी जब ज्ञान योगी ज्ञानी जब शरीर को जब भोगता हुआ देखता है तो प्रसन्न होता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है वो तो कि भगवान जो भी प्रारब्ध बचा है अब इसी जन्म में काट दो। इसलिए जो भी प्रारब्ध है और जो कुछ भी है प्रारब्ध वशात दे दो।
खत्म कर, क्योंकि प्रारब्ध रह जाते हैं, प्रारब्ध भोग के ही कटते हैं, ध्यान रखिए। ज्ञानी भी प्रारब्ध काटता है, अज्ञानी भी प्रारब्ध काटता है, महात्मा भी प्रारब्ध काटता है, संसारी भी प्रारब्ध काटता है, गृहस्थ भी प्रारब्ध काटता है, संत भी प्रारब्ध काटता है, लेकिन दृष्टि में फर्क। ज्ञानी ईश्वर की कृपा के साथ में उसको काटते, भगवत कृपा है क्या, भगवत कृपा है, और इसी जन्म में ये सारे प्रारब्ध समाप्त हुए। और अज्ञानी जो संसारी है वो रो रो के काटता है, क्यों? वो वो ये समझता है कि ये सारा मैं भोग रहा हूँ, क्यों? किया मैंने है तो मैं ही भोग रहा हूँ, करता मैं हूँ तो इसका भोगता भी मैं हूँ, इसलिए सारा मैं ही भोग रहा हूँ। और ज्ञानी क्या है, ना मैं भोगता हूँ, शरीर कर्म क्षय के लिए मिला, भोग के लिए मिला, प्रारब्ध के भोग के लिए है, इसलिए ठीक है, शरीर है, उसका अपना कर्म है, भोग रहा है, बाकी वो अपने ईश्वर का आलम्बन लेकर के रहे। शरीर भले ही दुख के साथ में, दुख की अवस्था में हो, लेकिन वो भीतर से ज्ञानी जो है ईश्वर का आलम्बन लेकर के ईश्वर के साथ रहे, अपने स्वरूप में रहे। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का एक आता है, उनको गले का कैंसर, और अंतिम अवस्था में बड़ी पीड़ा होती थी, गर्दन में दर्द बहुत होता, पीड़ा बहुत। तो उनके भक्तों ने कहा, ठाकुर जी आप सारी दुनिया के कष्टों को दूर किया है आपने और करते हैं, आपकी माँ ने सबका कष्ट दूर किया, आप अपनी माँ से क्यों नहीं कह देते, एक बार तो कह दीजिए अपनी माँ से, वो सारे जगत का कष्ट हरने वाली, वो आपका तो एक एक कहने, आपकी तो कहने भर की दे रहे हैं, और वो तो कहते ही हर लेगी सर। वो हंसे, बोले धत्ते थे कि मैं अपनी माँ को इसके लिए तकलीफ दूंगा, अरे ये शरीर है, शरीर का अपना प्रारब्ध है, इसे भोगने दो उसको, मैं अपनी माँ को इसके लिए कहूंगा? मैं तो माँ से यही प्रार्थना करूंगा, हे माँ बस मुझे अपने में मिला के रख, मुझे अपने चरणों में रखते हुए जो आत्म स्वरूप से आप ही हो, मुझे आप में अपने में अवस्थित रहने दो, बस शरीर है भोगने दो। और अगर शरीर का कोई प्रारब्ध अगर कोई रह गया, फिर दोबारा आओ घूम फिर के। इसलिए जो महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अब सारा खत्म करो, बस सारा में अकाउंट खत्म कर दो, कोई प्रारब्ध मेरा बाकी ना रह जाए कि फिर अगले फिर जन्म लो, फिर आओ, ये सब करो करो। इसलिए दृष्टि में फर्क हो जाए, और ज्ञानी अज्ञानी सब सभी भोगते हैं, सबको अपना प्रारब्ध भोगना है। ज्ञानी कभी नहीं कहता कि मैं भोग रहा हूं, मैं भोगता हूं, नहीं, क्योंकि मैं करता ही नहीं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये जो ज्ञान की अग्नि है ना, आत्मज्ञान की अग्नि, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि, ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण असंग ब्रह्म, ये जो ज्ञान, और वो मैं हूँ, दूसरा नहीं है। इस ज्ञान की अग्नि ने क्या किया, अरे मैं करता ही नहीं हूँ, ये कर्तापन ही समाप्त हुआ। जब कर्तापन समाप्त हुआ तो भोक्तापन कहाँ से आएगा, भोक्तापन तो रहा ही नहीं, करता गया तो भोक्ता भी गया, दोनों चले, अकाउंट कहाँ जाएगा डेड अकाउंट हो गया, कोई ले जाए, क्या लेना, ना था अपना है ना रहेगा, कोई लेना देना ही नहीं है इससे।
डेड अकाउंट हो। तो यहाँ इसलिए कहा तिष्ठति संस्कार वशात चक्रभ्रम चक्रभ्रमिवत तथा शरीर। तिष्ठति संस्कार वशात, जो ठीक है संस्कार है, जो प्रारब्ध का संस्कार है ठीक है, तब तक ये रहेगा ये इस शरीर का। और उसके बाद में क्या हुआ, जहां प्रारब्ध समाप्त हुआ चला गया, और उसके बाद में आगे क्या, आगे फिर दूसरा जन्म नहीं है उसका, आगे नेक्स्ट जन्म नहीं है उसका, फिर आगे कोई जन्म। विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, इसलिए जीते जी यदि कोई मुक्त नहीं है तो फिर विदेह मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए मुक्ति जीते जी है, मरने के बाद नहीं, जीते। आइए देखें 71वां श्लोक। ये जीवन मुक्त है कौन, क्या लक्षण, क्या, कैसे पहचाने जीवन मुक्त? ये जीवन मुक्ति है क्या, इसी को स्पष्ट किया गया है इस मंत्र में। अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते, जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तत् अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणे साक्षात्कृतः अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनाम् अपि बाधितत्वात् अखिल बन्धः अखिल बन्धरहितः ब्रह्मनिष्ठः विद्यते हृदय ग्रंथिः, विद्यते हृदय ग्रंथिः, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, हीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या स्थिति होती है, क्या लक्षण है, मुक्ति है क्या, कैसे पहचाने? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं शास्त्रकार, अथा, अथा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये भाई जीवन मुक्ति अवस्था, जीवन मुक्ति अवस्था ये कोई साधारण बात नहीं। जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसे पा लिया जिसने, तो ये मंगलकारी तो है ही। जो अंतिम पुरुषार्थ, जो मोक्ष पुरुषार्थ है, जब वो पा लिया, इसलिए क्या है वो मंगल का, मंगल सूचक। और चूंकि मंगल सूचक है इसलिए अथा, अथा शब्द से आरंभ है, टॉपिक बदल गया। मुक्त पुरुष है क्या, कैसे, किसको मुक्त कहेंगे? जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। अथा मतलब इसके उपरांत, किसके उपरांत, ये जितना पीछे अभी तक कहा जा चुका है उन सबके पश्चात जीवन मुक्त लक्षणम, जीवन मुक्ति का लक्षण, क्या लक्षण, कैसे पहचाने? तो इसका लक्षण अब कहा जा रहा है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसीलिए आगे ब्रह्मनिष्ठ का बड़ा स्पष्टता से कहा है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब संन्यास, संन्यास, ये संन्यास की अवस्था, ये संन्यास, ब्रह्मनिष्ठ का मतलब ही संन्यास। जीवन मुक्तो नाम
स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, अखंड ब्रह्म ज्ञानेन अर्थात एकम एव अद्वितीय ब्रह्म, उसके ज्ञान के द्वारा, सगुण साकार के ज्ञान द्वारा नहीं, हो उपासना द्वारा नहीं, ध्यान दीजिए। क्योंकि ज्ञानात एव तो कैवल्यम, क्यों ज्ञानात एव तो कैवल्यम? क्योंकि अज्ञान बंधन का कारण। कौन सा ज्ञान? अपने स्वयं का ज्ञान, जानते कुछ नहीं अपने बारे में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप कैसे करें, मैं सब जानता हूँ अपने बारे में। हाँ, अरे आप अपने बारे में नहीं जानते, अपने शरीर के बारे में जानते। हाँ, वेदांत ज्ञान के बाद में आप अपने बारे में जानेंगे। वेदांत श्रवण किया है, वेदांत के साधना किया है, तो आप निश्चित रूप से जानेंगे अपने आप के बारे में। और वेदांत के अलावा दूसरा कोई साधना नहीं है, दूसरे कोई साधन है ही नहीं। तो किसके ज्ञान से? जब अपने स्वरूप का बोध हो जाए। और किस रूप से? अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जो जीवेश्वर एक के बोध ज्ञान है, यहाँ सिर्फ वो ज्ञान की बात। उस ज्ञान के द्वारा जब ये पता चल जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए कहा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तत् अज्ञान बाधन द्वारा, तत् उस ब्रह्म तत्व के अज्ञान के बाद हो जाने पर, ये समझना ध्यान से, क्योंकि अंतिम साधन ये है, बाकी सब सहायक साधन। और अगर ये नहीं है तो फिर करते रहो कीर्तन भजन, करते रहो कुछ भी, फिर कुछ भी करते रहो, किसी के भी द्वारा मुक्ति नहीं है। अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति किसी और साधन से नहीं है, मात्र यही एक साधन है। तो स्वस्वरूप, स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तत् अज्ञान बाधन द्वारा, स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि, स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। इसलिए अपने ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होना, किसके द्वारा? उस ज्ञान के द्वारा। कौन से ज्ञान के द्वारा? यही वेदांत ज्ञान के द्वारा, क्योंकि प्रमाण यही। और इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि खाली इंटेलेक्चुअली समझ लिया तो कभी मत समझना कि हम ज्ञानी हो गए। पहले मैं इसको कई बार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, इसलिए खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेना पर्याप्त नहीं है। इंटेलेक्चुअली समझ लेना पर्याप्त नहीं है, जब वो ज्ञान विज्ञान बन जाए, वो आत्मसात किया हुआ है, अपने स्वरूप में अवस्थित रहने का, वो ज्ञान अपने स्वरूप में अवस्थित रहने के बाद में ये जो ब्रह्माकार जो स्थिति है, जो ब्रह्मनिष्ठ होना बाद में, उस ज्ञान में अवस्थित रहना, अर्थात संन्यास्त हो जाना, पूरी तरीके संन्यास्त हो जाना। किससे संन्यास्त हो जाना? अपने देहात्म भाव से भी संन्यास्त। क्योंकि धन रुपया पैसा मकान ये वो सोसाइटी सब छोड़ देते हैं, आसानी से छूट भी जाते। लेकिन ये देहात्म भाव नहीं छूटता जल्दी, इसलिए देहात्म भाव भी पूरी तरीके से छूट चुका है। देहात्म भाव से पूरी तरीके से विराम लग गया, पूरी तरीके से छूट गया ये देहात्म भाव। अब वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, इसमें जब अवस्थिति बन जाए, और ये मैंने कहा ये सन्यास, इसके लिए सन्यास लिया जाता है, ध्यान। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी अंत में इसी ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए ही सन्यास लिया। ये थोड़ी ज्ञानी तो थी, बहुत महाज्ञानी थी, अच्छे संत भी थे सब थे, लेकिन अंत में संन्यास्त होना पड़ा उन्हें। इसलिए सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझ लेना पर्याप्त नहीं है। फिर बड़ा स्पष्ट कहा, अखिल बंध रहित ब्रह्मनिष्ठ, इसको पकड़ो।
अखिल बंध रहित, सारे बंधनों से मुक्त, सारे द्वैत से मुक्त, द्वैत प्रपंच से मुक्त। द्वैत का मर्दन हो गया। जब द्वैत का मर्दन हुआ, संसार से उपराम हो गया, संसार से मर्दन हो गया, सारे द्वैत प्रपंच का मर्दन। और द्वैत प्रपंच के साथ में ये जो एकात्म भाव था, शरीर के साथ, मन बुद्धि आदि के साथ, अंतःकरण के साथ और इनके धर्म के साथ में, ये जितना सारा जो अध्यास था, एकात्म भाव था, इस सब से निवृत्त हो गए। क्योंकि निधिध्यासन के बाद में ये स्थिति आएगी। इसलिए संन्यास तो ना पड़े, संन्यास इसी के लिए हुआ जाता है। ज्ञान तो है लेकिन विज्ञान नहीं है, आत्मसात नहीं हुआ ज्ञान, अभी ज्ञान स्वरूप नहीं बने अभी। अभी ज्ञान स्वरूप नहीं, इसलिए ज्ञान स्वरूप भी संन्यास में जब नाम दिया जाता है, एक नाम ये भी है, ज्ञान स्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, ब्रह्मानंद, भूमानंद। ये संन्यास में नाम भी इसी तरीके के, अपने ब्रह्म स्वरूप में आनंद लेने वाले, अपने उसी अवस्था में रहने वाले, अर्थात संन्यास। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब ही सन्यासी, संन्यास है। इसलिए यहां तक पहुंचना, और अगर यहां तक नहीं आए तो फिर आने का प्रयास कीजिए। इसलिए अगर विधिवत संन्यास नहीं हुआ है तो संन्यास्त है, पूरी तरीके संन्यास्त होकर के अपने घर में रहिए, बिल्कुल अपना अलग तरीके से अपनी व्यवस्था करके आराम से रहिए, और घर में एक सन्यासी की तरह रहिए, वरना ये ज्ञान अपना नहीं होगा। वही गुल्ला अलग पड़ा हुआ है, रस अलग पड़ा हुआ है, ज्ञान अलग पड़ा हुआ, मैं अलग पड़ा। इंटेलेक्चुअली तो समझ लिया, लेकिन अभी उतरा नहीं, उतरा नहीं, अभी अपने अंदर नहीं उतरा अभी। इसलिए यहाँ बड़ा स्पष्ट किया है, अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादि नाम अति बाधित्वात्। संचित कर्म संशय विपर्य, कर्म का तो क्षय हो गया, संचित का कर इसलिए क्षय हो गया क्योंकि करता ही नहीं है। ना हम करता ना हम भोगता, करता ही नहीं, कर्ता के अकाउंट में संचित कर्म रहेंगे, और जब करता ही नहीं है तो संचित जाएंगे कहाँ पे। इसलिए ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि संचित, और संचित का तो क्षय हो गया। अब जो क्रियमाण कर्म है, क्रियमाण मतलब ज्ञान प्राप्ति से पूर्व के जो किए गए इस जन्म के कर्म हैं, जो भी पुण्य कर्म है या अज्ञानतावश पाप कर्म हो गए, कहाँ जाएंगे? संचित तो जल गए, प्रारब्ध भोग से क्षय होगा। प्रारब्ध को भोगने के लिए ये आगे जो प्रारब्ध चलेगा, ये कर्म क्षय के लिए ही प्रारब्ध चलेगा, और प्रारब्ध कर्म के लिए जब तक ये चलेगा शरीर, तो प्रारब्ध तो शरीर भोग लेगा। अब जो क्रियमाण कर्म है वो कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने देखा है ना तत्व, जो क्रियमाण कर्म है वो कहाँ जाएंगे? जो इस जन्म में प्रारब्ध के भोगने के साथ जो इस जन्म में किए गए कर्म है वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद में कर्म वो तो बांधेंगे नहीं, क्योंकि करता ही नहीं है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति से पूर्व
जो कर्म है कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो ना तो प्रारब्ध में आते हैं, ना वो संचित में आते हैं, दोनों में नहीं आते। तो आप लोग जानते ही, जो निंदा करे वो सारे पाप ले जाए, और जो सेवा करे ज्ञानी की वो सारे पुण्य ले जाए। इसलिए महात्माओं की सेवा का बहुत बड़ा, इसलिए शास्त्रों में इसलिए बहुत बड़ा प्रताप बताया गया, बहुत बड़ा पुण्य बताया। इसलिए पहले क्या करते थे, क्योंकि संत तो सारा भ्रमण करते रहते, तीर्थों में भ्रमण, सत्संग करना, ये सब इनके पास पुण्य का बहुत बड़ा भंडार होता है, बहुत बड़ा भंडार। इन्हें पुण्य चाहिए नहीं है, अपुण्य इनके हैं, पुण्य का बहुत बड़ा भंडार। तो कहाँ जाएंगे पुण्य? जो सेवा करे वो पुण्य सारे ले जाए, उसके अकाउंट में चले। इसलिए मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कई लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि अरे महाराज और तो कुछ मिला या नहीं मिला, मुक्त होंगे नहीं होंगे पता नहीं कब होंगे, लेकिन जब से संपर्क में आए हैं, जब से थोड़ा बहुत जो भी सेवा की है, उसका प्रत्यक्ष फल तो देख ही रहे हैं कि हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। इसलिए कहा जाता है जब संत जीवन में आता है तो बसंत जीवन में। मुक्ति मोक्ष ना भी मिले, लेकिन अगर सकाम भी मान लो, अगर साधु की अगर उपासना की है, सेवा की है किसी भी रूप, तो साधु के पुण्य चूंकि ट्रांसफर हो गए, अपने पुण्य नहीं है लेकिन साधु के पुण्य आगे बढ़ा ले जाते, तो संत के पुण्य ले जाते हैं आगे। मैंने ऐसे कई लोगों को, जीवन में कुछ था ही नहीं, लेकिन संत की सेवा करी। पुराण की कहानियां भरी पड़ी है, पुराण की, जो बिल्कुल असंभव कार्य हैं, जो हो ही नहीं सकते थे, जो प्रारब्ध में भी नहीं लिखा था, वो संत सेवा से संभव हो गया। संत सेवा से संभव। इसलिए शास्त्र में संतों की सेवा का बड़ा महत्व बताया गया, क्योंकि पुण्य का भंडार है उनके पास और उन्हें कुछ चाहिए नहीं, तो पुण्य पाप से ऊपर उठ गए। पुण्य चाहिए नहीं है, पुण्य जाएंगे कहाँ? इसलिए जो सेवा करे पुण्य का सारा फल ले जाए, जो सेवा। और अनजाने में अज्ञानतावश अगर कोई पाप हुआ है तो पाप भी तो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए जो उसकी निंदा कर दे, जो निंदा कर दे, चले जाएंगे पाप। मेरे साथ में एक बार हुआ, मेरे साथ एक बार एक जगह रहता था मैं, और पता नहीं क्या वहां के लोग, कुछ उस कमेटी के लोग सुरक्षित हो गए, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उन्होंने हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की, डिस्टर्ब किया। मैं जानता था कि ये, अरे ये सारे अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानतावश, ठीक है जो भी किया किया। और गुरुजी ने कह रखा था कि कोई कुछ भी, कोई भी अपमान कर दे, किसी तरीके का कोई नुकसान भी कर दे, उसके लिए मुंह से बुरा मत सोचना, उसको कभी मुंह से श्राप मत दे देना, बुरा मत सोचना, क्योंकि आपने अगर कह दिया तो भगवान को वो करना पड़ता है। इसलिए ठीक है, अपना बुरा नहीं कहना, ज्यादा बात है डांट डूट तो बस खत्म कर, लेकिन ये इसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, ये बात मन में भाव मत लाना।
और भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान इनका भला करे, लेकिन भगवान को बर्दाश्त नहीं। इसलिए शास्त्र में बड़ा स्पष्ट आया है, और मानस में भी एक दो चौपाई इस तरीके की आती है कि मेरा सेवक या मेरा भक्त अगर उसके ऊपर कुछ होता तो वो मैं सहन नहीं करता, वो मैं सहन नहीं करता। आप मेरा अपमान कर लो, मेरे को कह दो जो कहना है, लेकिन मेरे भक्त को नहीं, मेरे सेवक को नहीं। बड़ा स्पष्ट है, चौपाइयां मुझे याद नहीं है, देख के बताऊंगा। और भी शास्त्रों में भगवान अपने भक्त का अनादर, भगवान अपने भक्त का किसी भी तरीके से उपहास है, अनादर है, या उस पर दुख दिया किसी ने, भगवान बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें सहन नहीं होता। और जब हमारे साथ किया था तो उसमें एक सज्जन थे, वो समझदार थे बहुत, और वो शास्त्रों का थोड़ा बहुत उन्हें जानकारी थी। वो मेरे पास आए, कहने लगे स्वामी जी इन्होंने जो किया है ये इनकी अपनी बुद्धि है, ठीक है, लेकिन हमें डर है इनको भोगना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे दिल में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। और मैंने वो जगह भी छोड़ दी, निकल गया वहां से, क्योंकि जहाँ भजन डिस्टर्ब हो जाए वहां नहीं रहना चाहिए। निकल गया मैं। लेकिन मैंने देखा कि वो जितने 4-5 लोग थे उन सबकी मौतें हुई, घर बर्बाद हो गया। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर वो जो 4 कल्प्रिट थे, चारों की मौतें हुई। एक के घर में तो 3 मौतें हुई, एक के घर दो के घर में एक मौत, और एक घर पता नहीं क्या हुआ, बर्बाद हो गया। सारे ऐसी है। और ये मैंने सिर्फ अपने संदर्भ में नहीं, मैंने कई और संतों के संदर्भ में भी देखा। अब ये ठीक है, साधु जीवन है, सब तरीके की वो मैंने दिल से कुछ नहीं किया, उनका कहा भी नहीं कुछ भी, लेकिन भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, भगवान को सहन नहीं हुआ। एक सज्जन थे उनमें कल्पित, वो बाद में मेरे पास आए, क्षमा मांगी। मैंने कहा यार मेरे तो उसमें कुछ है ही नहीं, मैं तो भूल गया, मुझे पता भी नहीं है। कई दिन के बाद में मैंने, आपको लगता है अगर तो भगवान से जाओ, क्षमा मांग लो भगवान से, बस और आप भगवान से मांग लो। मेरा तो ना कोई अपराध हुआ, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, मुझे मतलब मैं तो भूल गया, मुझे पता भी नहीं है, सही बात हुई है। और अगर आपको लगता है तो आप जाके भगवान से क्षमा मांग लीजिए, भगवान से मांग, क्योंकि फलदाता वही है, फलदाता वही। एनीवे, तो उसके जो क्रियमाण है ज्ञानी के, जो ज्ञानी का क्रियमाण है वो कहाँ जाएगा? संचित तो खत्म हो गया, प्रारब्ध भोग के चला गया। जो क्रियमाण है या जो आगामी कर्म जिसे कहते, क्योंकि वो तो करता है ही नहीं, इसलिए भोगता भी नहीं है वो, लेकिन अभी उसके पुण्य पाप तो है ही ना, इसी क्रियमाण के। और मैंने पहले कहा कि ये जो लोक कल्याण में, ये जो शिक्षण प्रशिक्षण में जो महात्मा लगे रहते हैं, इनके पास पुण्य का बहुत बड़ा खजाना होता है। इन्हें नहीं चाहिए पुण्य, लेकिन इनके खजाना है इनके पास। इसलिए कोई भी हो, मैं कहता हूँ महात्मा कोई भी है, लेकिन किसी भी तरीके से उसका अपमान ना हो जाए, उसके विरुद्ध कुछ निकल ना जाए। और यदि ऐसा होता है तो उसके आप भोगने के लिए तैयार रहो, तैयार रहो उसके पाप भोगने। और ये इसलिए शास्त्र में विधान है, इसलिए पहले जो मंडलियां चला करती थी, अब तो क्या है ना, सबके पास साधन हो,
पहले आदमी जिंदगी में कोई 1-2 बार तीर्थों में जा पाते थे बस। अब तो ठीक है, पैसा है, साधन है, जब गाड़ी उठाई चल दिए, जब जहाँ चल दिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले तीर्थों में तो जाते ही सिर्फ एक आयु के बाद में तीर्थों में जाते थे पहले। सब अपने सब अपने कर्मों का पालन करके, अपने धर्म का पालन करके, स्वकर्म का पालन करके सब शादी-वादी करके फिर उसके बाद में तीर्थ करने जाते हैं। कि ठीक है, बच्चों की शादी हो गई, सेटल हो गए, अब चलो तीर्थ हो के आते हैं। तब जाते थे तीर्थ। तीर्थों के जाने के बड़े नियम है। अब तो क्या है, अब तो सब घूमने के स्थान हो गए बस। गाड़ी उठाई, 4 आदमी बैठे और चल। घर के बड़े बैठे हैं घरों में, उन्हें तीर्थ कराएँगे नहीं और खुद अपनी गाड़ी उठा के चल दें। घर के अगर बड़े बैठे हैं, घर में अगर बड़ों को तीर्थ नहीं कराया तो तीर्थ में जाने का राइट नहीं, अधिकार ही नहीं है। इसलिए घर के जो बड़े हैं पहले उनको तीर्थ कराएं। जब उनको तीर्थ कराएंगे उसके बाद में जाकर के तीर्थ करने का राइट मिलेगा। तीर्थ का अधिकार ही नहीं है। बहुत से नियम। तीर्थ में क्या करना है कोई जाके नहीं करता। तीर्थ में जाके साधन भजन करें कोई नहीं करता। खाया पिया, घूमे फिरे, ये खाया वो खाया, मस्ती करी, बढ़िया अपना घूम फिर के अपना। तो चूंकि पहले क्या होता था, ये संत ये इनका काम ये तीर्थाटन करना, क्योंकि परिव्राजक जीवन है, तीर्थाटन कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। अब तीर्थों में जाकर के जो उपासना की है, तीर्थों में जाकर के जो भजन किया है, उनका पुण्य कहाँ जाएगा? उनका पुण्य कहाँ जाएगा? इसलिए पहले गांव में कहीं अपने क्षेत्र में कोई संत आ जाते थे तो सारा गांव दौड़ के जाता था। अरे, अपने यहाँ संत आए हैं। फिर पूछते थे हम कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि सबको पता है ये तीर्थ से, किसी न किसी तीर्थ से ही आ रहे होंगे। तो कोई कहता था काशी से आ रहे हैं, कोई कहता है अयोध्या जी से आ रहे हैं, कोई कहता था हरिद्वार से आ रहे हैं, कोई कहता था गिरिराज जी से आ रहे हैं, गोवर्धन से आ रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं, या रामेश्वर तीर्थ करके आ रहे हैं, या द्वारका धाम होकर के आ रहे हैं, गंगोत्री होकर के आ रहे हैं, बद्रीनाथ होकर के आ रहे हैं, केदार होकर के आ रहे हैं, 4 धाम होकर के आ रहे हैं। तो सारा गांव आकर के नतमस्तक होता था, चरणोदक लेता था कि भाई हम तो तीर्थ नहीं जा पाए, ये तीर्थ से आए हैं और इन्हें पुण्य नहीं चाहिए, इसलिए तीर्थों का पुण्य ये सारा उनके अकाउंट में चला जाता है, जैसे वो स्वयं तीर्थ करके आए। इसलिए कहते भी थे, अरे महाराज हम तो तीर्थ में नहीं जा पाए, लेकिन हम आप चले गए, आप होकर के आ गए, हमारा गांव सारा होकर के। इसलिए तीर्थ पहले ऐसे जाते भी नहीं। लेकिन महात्मा को तीर्थ से आ जाए, पूरा गांव दर्शन करने आता है। अरे तीर्थ या कोई तपस्या, कोई अनुष्ठान करके कोई महात्मा कहीं से आते थे, बड़ा आदर सत्कार। महात्मा को आदर नहीं चाहिए आपको, ये आपको आदर इसलिए देना है क्योंकि आपका पाप किसी तरीके क्षय हो जाए, उनके पुण्य से आपका पाप क्षय हो जाए, कम से कम पुण्य में वर्धन तो हो जाए, कम से कम हमारे पुण्यों में। इसलिए संत कोई हो, अपने को निरादर करना ही नहीं बस। इसलिए यह जितने समय, इसलिए सारे संप्रदायों के संत पूज्य। ईश्वर के नाम में कोई किसी भी तरीके से, किसी भी संप्रदाय के रूप में, किसी मत के रूप में लगे, काम तो ईश्वर का ही कर रहे हैं ना, ईश्वर की साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ठीक है, अद्वैत को नहीं मानते ना, माने वो भगवान को तो मानते ही है ना, भगवान के साधन भजन तो कर ही रहे हैं ना, भगवान का पूजन तो कर ही रहे हैं ना, किसी भी रूप में लगे हैं, भगवान के साधन भजन तो कर ही रहे हैं, किसी रूप में कर। और इसीलिए सारे क्या आएंगे, और फिर उनकी करनी हो जाने यार। हम क्यों खामखा में अपने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे करके हम क्यों अपने ऊपर वो करें? इसलिए जो ऐसे महापुरुष हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं,
अरे ब्रह्मवेत्ता का विष्णु पुराण में मैंने पढ़ा था, बड़ा है, बहुत। ब्रह्मवेत्ता कोई आ गया समझो भगवान आ गए, भगवान। अपने कोई अपना कुछ स्वीकार करके चले गए, ले गए कुछ अपने से, तो सारे अपने पाप ले गए, वो अपने पाप ले गए। बड़ी भगवान का, इसलिए संतों की महिमा, सारे शास्त्र भरे पड़े हैं संतों की, कोई शास्त्र उठा के नहीं। और आखिर क्या होता है उन कर्मों का, क्या लक्षण क्या है उसका, ये स्पष्ट किया इस 71वें मंत्र में। इसको देखेंगे आगे और विस्तार से थोड़ा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।